कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा माधव की जय। तो हम यहाँ सुन रहे हैं चार कुमार महाराज पृथ्वी को उपदेश दे रहे हैं शुद्ध भक्ति का ज्ञान। तो उसमें बता रहे हैं भक्ति में जब आगे बढ़ना है तो दोनों प्रकार की चीजें जानना है, अनुकूल और प्रतिकूल। ये हमेशा होता ना, कोई चीज, कोई गाड़ी चलाओ, एक तो गाड़ी चलाना वो अपने आप में एक विशेष स्थिति है, और दूसरे उसके वन वे, टू वे, रोंग साइड, रेड लाइट, ये भी नियम जानना है, अपनी साइड देखना है कौन सी, ये भी जानना जरूरी होता है। दोनों अनुकूल और प्रतिकूल, है ना। या कोई हम नाटक देखना चाहते हैं, कोई लीला हो रही है, तो नायक और खलनायक दोनों को हम जानेंगे, सही समझ लेंगे ये नायक और ये खलनायक है, अनुकूल और प्रतिकूल। जैसे राम और रावण, कृष्ण और कंस, कोई लीला हो रही है तो दोनों में जानना जरूरी है जाकर। दोनों का अपनी अपनी अलग अलग गुण है मतलब जाकर। तो इसी तरह से महाराज परीक्षित के सामने जब सुखदेव गोस्वामी आए तो उन्होंने दो प्रश्न तो करे हैं, और साथ साथ में ये बोला कि इसके विपरीत क्या वो भी हमको बताइएगा। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु पुरुषस् एहेत कार्यम म्रियमाण सर्वथा अथो श्रोतव्यम अथो जप्यम। उसे किसका जप करना चाहिए जिसकी मृत्यु नजदीक है, और जो वहां की बचे हुए हैं उन्हें भी क्या करना है। दो प्रश्न, एक प्रश्न अपने लिए था, 7 महीने शरीर छोड़ना है, और जो बच्चे हुए संसार में वो भी मरेंगे, चाहे 10 साल बाद मरे, चाहे 10 दिन बाद मरे जाकर। तो सबको क्या करना चाहिए जाकर, उसे किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए। क्योंकि सभा में कई विचार वाले अलग अलग बैठे थे, तो अपना अपना तर्क उठा सकते सभी लोग, लेकिन एक मुख्य निर्णायक जज होता है, वो निर्णय देगा तो दोनों को मान्य होता है। तो सुखदेव गोस्वामी परम भागवत विरक्त चूड़ामणि व्यास जी के पुत्र, व्यास जी के सुना, अनुभव किया भागवतम का, तब कह सुनाया जाकर उन्होंने। तो विपरीत क्या है वो भी हम बताएं, यदि बाप विपर्यम, तो वही ज्ञान में सक्सेस होगा भक्ति मार्ग में। हमें दोनों चीज जाना कि विपरीत क्या है। जैसे 6 शरणागति में गोस्वामी बताते हैं, वायु पुराण से शायद ने जिस लोग लिया, कृष्ण अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। कृष्ण के अनुकूल चीजें, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, समय जो भी है, हमें उनको स्वीकार करना चाहिए जाकर। और कृष्ण के विपरीत है, भक्ति के विपरीत हैं, उनका बहिष्कार। तो दोनों बातें आ रही ना, धर्म अधर्म। यमराज के दूत और विष्णु दूत में संवाद हुआ जिस समय अजामिल के प्रसंग में। तो उन्होंने पूछा विष्णु दूतों ने, यूयम वै धर्म राजस। देखो ये 2 बातें वहां भी आएंगी, कहीं भी देखो ये हर चीज, कोई चीज खाना खाओ अनुकूल फायदा भी होगा, और विपरीत चले ज्यादा खा लिया तो उल्टा फल देगा जाकर। तो वो भी जानना है कि कितना खाना है, हर चीज विधान है मतलब समझा कर। यूयम वै धर्मराजस यदि निर्देश कारण, हाँ तुम यदि धर्मराज के निर्देश के अनुसार आए हो इस अजामिल को लेने के लिए, ब्रूत नहा धर्मस यद अधर्मस लक्षणम। ब्रूत मान कहिए, धर्म अधर्म का लक्षण कहिए जाकर के, है ना, दोनों बातें आ रही, धर्म अधर्म का लक्षण कहिए जाकर। इसी ज्ञान से मनुष्य और पशु में अंतर होता है। यहां से संहिता लागू होती है मनुष्य के लिए, इससे विवाह कर सकते, इसको नहीं कर सकते, ये धर्म है या धर्म है, ये अमुक है, ये अमुक है ना। और पशुओं में ये नियम लागू नहीं होता है, कुछ भी करो। तो ऐसे यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि भक्ति के अनुकूल हमें भक्ति के संबंध कार्य करना, भक्ति की जिज्ञासा करना, भक्ति के नियमों को सुख दुख में उनको विचलित नहीं होना, दृढ़ता से पालन करना। तो ये सब
बता रहे हैं। और जो भक्ति से संबंधित नहीं है, जो लोग भक्ति की स्वीकार नहीं करते हैं, नास्तिक टाइप के हैं, भौतिकवादी हैं, सदैव उदरभरण की, धन की चर्चाएं चलाते रहे, केवल धन उनका लक्ष्य होता है, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ये बात पीछे के श्लोक में उन्होंने बताया। यही बात भगवान भागवत में 5वें स्कंद में अपने पुत्रों को भगवान ऋषभदेव कहते हैं, महर्षिवम द्वारम आहोष विमुक्तैष तमो द्वारम युष्टाम संग संगम। महात्माओं का संग करना मुक्ति का द्वार है, और कामी पुरुष का संग करना नरक का द्वार है। वो केवल भौतिकता, बहिरंग शक्ति का विशाल का वर्णन करेगा, जाकर के उसको प्राथमिकता देगा। हम इसी कारण से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जाकर के भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, 5 चीजें, 5 वस्तुओं का सही ये अवरोध हैं, इनका सही संपालन नहीं करेंगे जाकर के। क्या क्या? ये बहुत जरूरी होता है, तभी हमारी नींव मजबूत रहेगी। जाकर अनुकूल और प्रतिकूल, तो क्या क्या 5 चीजें जिस कारण भक्ति में आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। करते खूब भक्ति जाकर। भागवतम भक्तों की बात में अश्रद्धा करना, कि जब ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया ऐसा सब कुछ ऐसा है नहीं कि भगवान नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कोई संदेह करना, श्रद्धा नहीं करना साधु की भक्ति की बात में। भक्ति कार्यों में शिथिलता, शिथिलता मतलब ढीलापन, आलस, मतलब पहले अपने अन्य काम जरूरी कर रहे हैं, तब देखते हैं बाद में, मतलब थोड़ा सा। इसलिए भक्ति में कभी नहीं बढ़ पाओगे आगे जाकर। भक्ति हमारा जीवन का असली धन है, यही हमारा प्राण है, भक्ति हमारा, समझा कर। इससे सबसे पहले काम, अन्य कामों वरीता बाद में। तो भक्त का ऐसा गुण होता है जाकर। तो भक्ति कार्य में शिथिलता, ढीलापन, ये मन बहुत शत्रु है सबसे बड़ा। इसको जरा भी एकदम रेस्ट कर दो, थोड़ा सा आलस दो, है ना। सवेरे हम उठते हैं, कहते हैं अगर 4 बजे जगना है तो अभी 3:45 हुई है, ठहर जाओ 10 मिनट 15 मिनट, है ना। वो मन कह रहा, सही कह रहा बिल्कुल, कि अभी है 15 मिनट। लेकिन हम क्या बात याद रखते हैं? मन सबसे बड़ा शत्रु है संसार में जीव का। भागवतम के अनुसार सबसे बड़ा शत्रु है मन। इसकी बात को स्वीकार नहीं करना शास्त्र कहता है। वो सही कह रहा, 15 मिनट है, और सवेरे की नींद तुम जानो, है ना। ऐसा लगता भी 5 मिनट हुए। कभी कभी हम जागते हो, प्रणाम करते भगवान को, मन ही मन तकिया के सन दबा के, और वहीं तक रह जाता है। नींद आ गई एकदम, 4:30 बजे जगी जा करके, और जब लगा कि अभी 1 मिनट हुआ है। बड़ी मीठी नींद होती समय, उस समय ब्रह्म होती समय नींद जा करके। इसी रजोगुणी तमोगुणी खड़े नहीं हो सकते, बड़े बड़े पहलवान होते हैं, उठे टेक देते हैं, सब दबोच ली जाते हैं तमोगुण रजोगुण द्वारा। तो मन की बात को स्वीकार नहीं करना है, सावधान हो जाओ। मन बहुत बड़ा शत्रु है, भले ही 15 मिनट है, सावधान हो जाओ जाकर। तो ये खतरा बहुत सा, मन कहां से तुम्हें पटंग मार दे जा करते हैं, इसमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बहुत सावधान रहे। हाँ, तो भक्ति कार्य में शिथिलता नहीं होना चाहिए जाकर। एक दिन छोड़ दो, एक दिन माला छोड़ दो, तुम देखो आज चलो 2 दिन कल कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और धीरे धीरे ये सब लाइन से खसक जाओगे जाकर। इसलिए अपने तुम्हारे माला दी जाती है। बस कहते हैं माला से क्या जरूरी दी जाकर, अपने में सीखो। संख्या पूर्वक नाम गान नृत्य, षडगोस्वामी अष्टकम में है। संख्या पूर्वक, इतना संकल्प है हमारा, इतनी माला करना ही है, क्यों हमने अग्नि के सामने वचन दिया है, गुरु महाराज को संकल्प किया है। सभी दिशाएं गवाहें थी उस समय जिसने दीक्षा लिया था जाकर, पता ना होता है। इसलिए हम बाहर से रहते कि देखो भाई, एक आध मूर्ख बना सकते हैं। गुरु, हाँ गुरु जी हम करते हैं सब माला, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। और गवाह हैं, महाराज पूछते ना कौन कौन गवाह हैं, तो हमारी दीक्षा हुई थी।
सबसे महाराज कहते हैं। तो यहाँ भगवान हैं, भक्त हैं, महाराज आप हो, और महाराज पूछेंगे अग्नि है, और तो महाराज बताएंगे ये दिशाएं सब गवाह हैं, आकाश, रात्रि, दिन, ये 12-12 गवाह होते हैं। यमराज के पास जीव जाता है, तुम एक हाथ जोड़ के सिफारिश लगा सकते हैं, रिश्वत दे किस है ना, सब 12 गवाह होते। भागवतम 6वें स्कंद में बात लिखी जाकर सब गवाह होते, सब जाकर ये मूर्तमान होते हैं वैकुंठ धाम में, सब पेश करें अपनी अपनी फाइल, ऐसे संकल्प पूर्वक। तो शिथिलता नहीं बरतना चाहिए जाकर, नहीं तो रह जाएंगे। भक्ति कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में अभिनिवेश, तन्मयता होना। भक्ति के कार्यों को छूट गए, ध्यान ही नहीं सब जाकर, इतना व्यस्त हो गए कि माला जप करने का समय नहीं मिला जाकर, अभिनिवेश हो गया उन कामों में जाकर। 3 हो गए, भक्ति कार्यों में शिथिलता, और भक्ति कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को अभिनिवेश होना, अभिनिवेश तन्मयता उसमें हो जाना जाकर उनका, उसे नहीं रहा कि अब समय नहीं बचा क्या करें जाकर, या भयंकर कार्यों में लगे थक जाते हैं, अब माला नहीं। तो ये भक्तिकृत अभिमान, और भक्ति हम करते हैं तो यह अभिमान बहुत मतलब सावधान रहो जाकर, है ना, अपना बड़ाई मारना, हम इतना, हम तो कर लेते सारे सब कुछ जाकर, हम नहीं ऐसे जाकर सकते। तो ये अभिमान आता है। भगवान अनुकूल बनाए कुछ विषय करे, इसलिए तुम बीमार नहीं हो रहे, अनुकूल वातावरण है, तब ये सब चल रहा सब जाकर। तो भगवान को कृपा का बड़ा आभार व्यक्त करना चाहिए, जानते रहना चाहिए। एक और है बस जाकर, चलो आ जाएगी आज। तो ये चीज है, विषय ध्यान दो। अनुकूल और प्रतिकूल कहने का मतलब ये दोनों जानना है, सावधान, सतर्कता पूर्वक, दूरदर्शिता होना चाहिए, किस समय हमें क्या काम करके तैयार हो जाना चाहिए। हम मंदिर में रहते थे, सवेरे मंगलाती समय कितना हाल टाइम, जल्दी निकलो टॉयलेट, दूसरे को नहाने दो, जल्दी करो, और कुछ होते उसी समय जाकर दाढ़ी बनाना शुरू कर देते। ऐसी बताओ, अपन गए सो गए, है ना, ये दाढ़ी बनाने समय मंगल आरती में तुम एक आदमी के टॉयलेट जाने से तुम रोक दिया, नहाने को रोक दिया जाकर, पता ही नहीं होता जाकर, कपड़ा धो रहे उस समय बहुत सारी सब जाकर, फटाफट 2 मिनट जल्दी तैयार हो जाए, फटाफट टाइम से पहुंचो जाकर। भगवान का पर्दा खुल गया, हम हाँफते हाँफते पहुंच रहे, तो ना कोई ट्रेन जा रही है, हाँफते हाँफते पीछे के डब्बा में लटक गए, चलो वो नहीं, उसमें तो ठीक नहीं स्थिति होती जाकर, हाँ तो हैंडल छूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे भक्ति में सबसे पहले आगे भगवान पर्दा न खुले, शंख बजने से पहले पहुंचो जाकर, ये उत्साह कहा जाता है। नारद जी ने भक्ति परिभाषा एक लाइन में बोल दी, नारद भक्ति सूत्र में, सबने अपने अपनी, व्यासी ने, शांडिल्य मुनि ने, और सबने बोला। नारद जी ने अपना अपना वचन रखा वहां पर, क्या, नारदस्तु तदर्पिता, बोलते नहीं, आप ही बोलिए, इस पे आपका क्या कहना है। तो नारद जी बोल रहे जाकर, नारदस्तु, नारद जी ने कहा, तद अर्पिता, तद मन, भगवान को हर चीज अर्पित करना चाहिए। ये पहले चरण की बात हो गई। अखिल आचार्यता, हर क्रिया, जो भी क्रिया है, मतलब तुम्हारी विवाह किया, संतान पैदा करें, घर मकान, जो भी कुछ है, सब अर्पण करना चाहिए कृष्ण के लिए। हम दास हैं, उनके लिए हम ऐसा सब कर रहे हैं, समझा करके। तद विस्मरणता, उनके विस्मरण में परम व्याकुलता ही थी, बस ये बात, उनके विस्मरण में परम व्याकुल होना चाहिए जाकर के। इतनी उम्र निकल गई, इतना सारा दिन हो गया, आज हम लगे आज भगवान बारे में कुछ सुन नहीं पाया जाकर, उनके बारे में सुनना है, सुनने की व्याकुलता, जिसमें भगवान उन्हीं को मिलते हैं। उपनिषदों में हम जहां जहां देखा जाकर, जिसमें व्याकुलता है भगवान उन्हीं को मिलते जाकर। जिसमें व्याकुलता नहीं, बहुजन्म करे श्रवण कीर्तन, तब उन्हें कृष्ण पदे पाए प्रेम उधन। कृष्णदास कविराज चैतन्य लिखते महाराज जी, व्याकुलता कैसी होना चाहिए। तो भक्ति कार्य को हमें पहले करना है, बाद बाकी काम ये जो अपने आप हो जाते हैं सब, कभी भी देखना जाकर। जैसे हमने एक बार सुनाया था ना,
एक मैडम थी टीचर, बच्चों को बुलाया, छोटे छोटे बच्चे थे, तो एक गिलास लिया, वहाँ कंकड़ भी थे ऐसे 10-20 ग्राम के, बजरी जो गिट्टी होती है, वहाँ रेता भी रखा था। वैसे कहने लगे पर हमें टाइम नहीं मिलता, हम कर क्या पाए जा करके, ऐसे हम करते, इनको शिक्षा है। तो गिलास में कंकड़ भर दिए, एक बच्चे को बुलाया कि देखो बच्चे बताओ इसमें एक गिलास भरा है पूरा कि खाली है, क्या है पोजीशन इसकी क्या है? उसने कहा कि भर गया, भरा है, कंकड़ से भरा है, पूरा गिलास भरा है। अच्छा ठीक है, बैठ गया। तो दूसरे बच्चे को बुलाया, बताओ बच्चे ये गिलास की क्या पोजीशन है, इसमें भरा है खाली है? तो उसने कहा पूरा तो नहीं भरा है, खाली है। देखिए कैसे कैसे पूरा नहीं भरा है? तो मैं रेता रखा था, भरा मुट्ठी में उसमें डाला। होता ना बीच में जगह खाली होती है कंकड़ों के, देख लेना कभी भी कर जाना, रिक्त स्थान होता है थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में होता है, 1-1.5 मुट्ठी रेता और भर गया उसमें जाकर, अब भरा है सब जगह। पहली बार है तो पहले कर जाकर भरा हुआ है, दूसरी बार कर नहीं, रेता डाला उसमें जाकर, देखो अब भरा हुआ है। तब माता जी बोली, इस कौन की थी, क्या समझे इससे, क्या हम समझाना चाहते हैं? अगर रेता पहले भर देते तो कंकड़ नहीं भरते जाकर उसमें, है ना, और कंकड़ भी भरे गए और रेता एक्स्ट्रा उसमें गिर गया। मतलब कंकड़ में भक्ति काम सबसे पहले करना चाहिए जाकर के, यही जीवन का लक्ष्य लेते चलना चाहिए जाकर के। जिसमें भक्ति की महत्व नहीं दोगे, श्रोतादिम्नाय नृणाम शक्ति सहस्रसा अपश्याम आत्म तत्व ग्रहे सुग्रहे मेधिनाम। श्रोताब्दीन नारायण राजन, श्रोताब्दीन राजन नृणाम शक्ति सहस्रा, सहस्र हजारों विषय उसके लिए होते हैं, जो अपस्तम आत्म तत्व से रहित होते हैं, केवल उदर भरण का ज्ञान होता है, उनके लिए हजारों विषय होते हैं, हजारों विषय बोलने पर हजारों विषय काम तैयार, हजारों लोग आ जाएंगे उनके पास में, ये माया तमाम तरह के उन्हें पकड़ के बंदी बनाएगी जाकर, अभी तुम्हारा ये भी फर्ज है, तुमको वो फर्ज है। लेकिन भक्ति के संबंध है दृढ़ता से रखो तो फालतू लोग नहीं आएंगे, वो ही आएंगे तुम्हारे पास तत्व ज्ञान के संबंध समझना कर, क्यों न वैसे चर्चा करेंगे। हम लोग होते थे, कोई होते हैं भक्त होकर भी चर्चा में ग्राम लगे रहते थे, तो हम कहें जिनका बंद कैसे किया, जो पढ़े कैसे जाकर, बिहार के कई नाम तो होता है, तो हमारा धान इतना हो गया, हमारा इतनी भैंस और ये फलान निकालना। तो हम गए, हम कि सुनो, हम गए, अच्छा ये बताओ तुम, पहले आप बताओ गीता के 9वें अध्याय में का क्या नाम है? आप गीता अच्छी पढ़ते, याददाश्त आपकी अच्छी रहती जा करते, आप तो उनके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे, पढ़ाई नहीं सब जा करते। और दूसरा जो बैठा था उसने सोचा अब हमसे पूछेंगे जाके, और हम नहीं बताए तो हमारी बेइज्जती है सब जगह। अब वो खिसका फटाफट, नहीं बैठी बैठी तुम ही बैठी, थोड़ा सुनो, आज भक्ति चमन चर्चा है, उन्हें नहीं पर हमें भूख लगाना, हमें जल्दी जाना, फलान दिखाना सब जाकर, कोई आ रही थी, खिसक गए दोनों जाने सब जाकर। तो इसी प्रकार भक्ति समझ चर्चा करो, फालतू लोग तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं जाकर, या फोन पे बात करो, हम फोन करते जा करते, हाँ भाई क्या हो रहा, कैसे, मतलब भक्ति सुना सोचते कब पिंड छूटे हमारा, या कोई सुनते रहते तो दोबारा फोन नहीं करेंगे, फालतू सब जगह वो जानते ही पकड़ लेंगे, हर चर्चा में लगा देंगे सब जगह, और कोई सुनता भी ढंग से जाकर। तो कहने मतलब ये है, भक्ति हम दृढ़ता से पकड़ कर रखेंगे, ये हमारा निजी अनुभव अपनी लाइफ का, 26 साल हो गए इसको, दृढ़ता से रखो, तुम्हारे सब काम पीछे व्यावधान हटते चले जाएंगे जाकर, और भक्ति नहीं करोगे तमाम तरह की व्याधियां तुम्हारे पास आगे रहेंगे। सुदुष्कर्म, सरल काम कठिन हो जाते उस व्यक्ति के लिए, उसके लिए अनुकूल सब चीजें भागवतम 12वें स्कंद में लिखा गया है, उसके जीवन निर्वाह देवी देवता सब अनुकूल होना शुरू हो जाते जाकर। तो भक्ति कार्य में हमें शिथिलता नहीं होना चाहिए जाकर के, नहीं तो सब गया। गोपियां देखो सभी उठती, भागवतम देखो 10वें स्कंद,
सबसे पहले दीपक जलाती थी। हालांकि उस समय बड़े मणिमाण खंबे होते थे, सारे सब कुछ दीपक जलाया और सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चन करती थी जाकर। वो किया, इसलिए पूजन ब्रह्मोत्सव में अपनी आरती करते सुबह। इसके बाद में उनकी दिनचर्या देखो, हम तुम गोपी भर्तु पद कमलु दास दास दासानुदास, ऐसे जीवन हम तुम्हारा होना चाहिए। महाप्रभु चिंतन कहते जाकर गोपियों के अनुगत होकर के क्या या दोहने अवहनने गला बैठ गया, या दोहने अवहनने मथनो पले पे प्रेम के एक नारदो ऐसे एक शब्द प्रेम के नारदो ओक्षमार्य नादो। घर में दोहने गाय दोहते समय ये सब काम करती थी, ऐसा नहीं माला लेके कोने बैठे रहते हैं। जब हम सब कृष्ण के लिए कार्य कर रहे जाकर, दूध भी चाहिए, सफाई चाहिए घर की जाकर सारे, लेकिन कृष्ण का ही शरीर है, कृष्ण के ही प्रसन्नता के लिए करूंगे जाकर सारे जाकर, यही समर्पण है उनके जाकर। अपने निजी वही श्लोक आज का है, देखिए जब मनुष्य भौतिक समस्त इच्छाओं से रहित और भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है तो वह अंतर तथा बाहर रूप से किए गए कार्यों में अंतर नहीं देखता है। अभी हम अपनी इच्छा के अनुसार हर काम ढालते हैं, हमें भूख नहीं है तो ऐसा करो चनौरी रख के मार विश्व चल जाएगा, हमें भूख है जम के रोटी बनाओ भगवान अर्पण करेंगे। हमें भूख हो चाहे नहीं हो, भगवान के लिए पूरा प्रसाद भोजन शाम को बनाना, 4 रोटी कम से कम, भले रखे रहे वो बासी खाना पड़ेंगे सभी। इसको हम देखो ना, एकादशी होती है उसमें पूरा भोग बनता है आटे का, हम तो अधिकार नहीं है, मतलब भगवान थोड़े एकादशी बना के रख दिया जाता है, सारा सब कुछ अगले दिन बांटा जाता है। इसको प्रेम कहा जाता है। हमें आलस नहीं होना चाहिए किसी, अगर भक्ति में आगे बढ़ना, अनुकूल कैसा ठंडा पानी भगवान को देना, क्या करना, सब जाकर एक एक मतलब सर भगवान की सेवा के लिए दुख सहन करना सर। तो दोहने या दोहने मथनों पे लेते, लिपा पोती करते समय, मंथन करते समय, मंथन करते कि कृष्ण के लिए करेंगे, है ना। ऐसे ये है, ऐसा नहीं कि हम गोपी बने हो, ड्रेस पहने हो, फलान, हम गाड़ी चलाने जा रहे, कृष्ण के लिए जा रहे कृष्ण के लिए घर के बिजली लाइट खर्चा देना है, कृष्ण के भक्त हैं ये सब, इनके हम पालन पोषण के लिए लाएंगे जा करके। और तुम भी लेडी आप वर्ग हो, है ना, कृष्ण का घर है, हम इसको झाड़ू पोछा अपने हाथ से करूंगा जा करके। देखो आपको क्या एकदम से मीठापन भी, ऐसा हम क्या बताएं, मुंह से बताया नहीं जा सकते। मान लीजिए बीमार अभी 5-7 दिन हो गए थे, हमें झाड़ू पोछा करने में इतना आनंद आ रहा, माता है सवेरे, सच कह रहे हैं, और जबकि यही करते हैं पूरा जाकर के, हम कृष्ण के लिए कर रहे जाकर के पूरा, जबकि ये रोकती एकदम, कहते कि नहीं हम करने बाद में, नहीं हम क्या आनंद आ रहा है इसमें, बहुत बात है स्वाभाविक। जब कृष्ण के समझोगे जाकर के, और अपना घर फलाने करना तो मालिकपन आ जाए कि हम मालिक हैं, हम देखे इसमें बड़े होते पूछे लगा रहे सकते। महाराज अम्बरीश अपने हाथों से मारे, जब चक्रवर्ती राजा थे, नवदा भक्ति सीखना तो महाराज अम्बरीश का पढ़ो 9वें स्कंद, सब है कृष्ण पदार मन दो, पहले भगवान इंद्रिया अपने आप लग जाएंगे, हेड लीडर आगे चलेगा, सेना अपने आप पीछे चलेगी सब। तो अपनी जब भौतिक इच्छा नहीं होती है तो भीतर बाहर से जो भी काम किया जाता है, लेकिन हाँ भौतिक इच्छा गुणों से मुक्त हो जाता है तो वह अंतर तथा बाहर से रूप से किए गए कार्यों में अंतर नहीं देखता है। यही साधु को कृष्ण के लिए यही सब कुछ करना है, जो वाणी से बोला है ये करना है, भीतर इच्छा और बाहर क्रिया दोनों एक ही कृष्ण के लिए है सब जाकर के, वही साधु कहा जाता है। होता है कुछ कहते कुछ करते कुछ दूसरे, होता है समाज में कहते हुए जाकर, वो सांप साथ चलते जाकर के। लेकिन भक्ति मार्ग में जब जीव आ जाता है तो वो ही धर्म कृष्ण के संबंधित काम करेगा, उसी की सहायता करेगा, जो भी कुछ होगा। बस सब समापन कर रहे थोड़ी देर अभी तो ठीक है, टाइम तो हो चुका है 5 बजे का।
बहुत बड़ी मतलब है। जब हम अपनी भौतिक इच्छा को लेकर चलते हैं, अब नहीं, उन्हीं का दिया हुआ शरीर है, ये 100% बात सत्य है कि नहीं? उन्होंने माँ के गर्भ में हमारे शरीर का निर्माण किया था, माँ ने नहीं किया था। माँ तो एक माध्यम थी, माँ की श्वास भगवान चला रहे थे, और नाल जोड़ी थी गर्भ में, माँ अपने हाथ से नहीं जोड़ी थी जाकर। एक विचार करो थोड़ा सा, इसमें क्या बुद्धि ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं जाकर जाकर, उनका ही सारा सब कुछ। निर्वस्त्र पैदा हुए थे हम, ऐसे हम आए, हमारे पिताजी आए, सब कुछ सब जाकर। और जो जिस स्थान पे वही साथ उठाए, ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे नहीं करोड़पति होना जरूरी है तब भगवान प्राप्त कर पाए। धनाढ़ व्यक्ति भगवान को बहुत देर में प्राप्त करता है, भागवत में लिखा गया 2-3 जगह बात जाकर। निर्धनता में जितनी जल्दी भगवान मिलते हैं, इतने धनाढ़ को नहीं मिलते हैं भागवत में। नमो किंचन विद्या कुंती महाराज। तो ये जीवन बैठा लो कि सब कुछ उनका दिया हुआ है, हम चोर हैं जो बता देते जाकर सारा जी मकान हमारा, ये फला। एक व्यवहार थोड़ा रखवाले के लिए ऐसा क्या है, भीतर से 10 मत स्वीकार करना कि ये मकान हमारा, समझ हम भगाए जाएंगे यहाँ से। दाता एक राम, बेकारी सारी दुनिया। बहुत अच्छा किसी ने कहा जाएगा, बहुत अच्छा लगता है बात। तो ये बात तो भीतर बात से अंतर नहीं दे, तो सीधी इस बात जीवन में ढाल लो, बस पक्की ये बात बैठा लो कि कृष्ण के ही हम हैं, कृष्ण की सारी संपत्ति है, कृष्ण के लिए ही कार्य करना है, उनकी इच्छा अपनी इच्छा मिलाना है, नहीं ठंडोरे कुछ नहीं। इसलिए हम तुम्हें कुछ संकल्प लिवाए जाते जिससे मार्ग में चलना शुरू हो जाए। भगवान संकल्प सिद्ध हैं, तो हम जो संकल्प लिया अपने जीवन में उनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए जा करके, किसी तरह के, चाहे एक बार भूखे रह जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, एक आध दिन परिस्थिति अलग हो जाती जा करके, तो भीतर बाहर से किए हुए मैं कृष्ण के लिए कारण तो अंतर नहीं देखता है। तो यहाँ पर ये बात विशेष बताया जा रहा है। उस समय आत्म साक्षात्कार के पूर्व विद्यमान आत्मा तथा परमात्मा का अंतर विनिष्ट हो जाता है। सब जाकर सब वस्तु, हम कृष्ण सब एक हो गए। सब स्वामी सेवक का संबंध है, सारी सामग्री के माध्यम से भगवान तक पहुंचो, ये माया बंधनकारी नहीं होगी जाकर के। ऐसा मन को प्रशिक्षित करके बुद्धि की सहायता से उसको हैंडल करना। अभी मन आगे आगे चल रहा हूं तुम्हारा, वो बुद्धि को पीछे कर दिया। भागवतम में बताया जाता है पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन हेड कंट्रोलर सबका, मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं, लगाम खींच कर टाइट रखो, और बुद्धि ड्राइवर है इस रथ का चलाने वाली। और वैसे भी भागवतम सांख्य दर्शन के अनुसार चलो, कपिल भगवान के पंचतत्व से बना हुआ शरीर, शरीर से फिर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का, बुद्धि इंद्रियों से मन है, मन से शेष बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से भी भगवान कृष्ण, ये सिस्टम। तो बुद्धि आत्मा के नजदीक, वहीं से ज्ञान सप्लाई होता है। तभी बुद्धि खराब हो गई, पूरा है सब समाप्त। तो इसे बुद्धि की सहायता से कंट्रोल करके रखना है। बहुत खतरनाक, कहां पर मतलब ड्राइवर है मतलब बहुत ज्यादा। तो आलस नहीं करना किसी तरह के जाकर के। हमने क्या संकल्प लिया, तो इस प्रकार ये इच्छा श्री कृष्ण की इच्छा मिला दो, आप देखो निर्भयता महसूस करने लगोगे सब जाकर। उसी समय निर्भय मन सतोगुण संपन्न, इसलिए सतोगुणी काम दे, निर्भयता आएगी जाकर ऐसे रहे तो रहो करके खत्म। अंत में जब आएगा उजाला भगवान, तब कहें हम तुम अलावा कुछ नहीं, माया बीच में थी, अंधकार भाग गया। बहुत बड़ी सिद्धि भागवतम देने वाली है, ये अनुभव धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जय श्री राधा माधव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री भागवतम भगवान की जय, व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। ठीक है, अब लेट हो रहा है कीर्तन।